वैसे तो जिस पार्लियामेंट में आप बैठते हैं तो वो फिर मोदी जी ने बनाया है। आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ जो प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री ने करुणा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट तो गए अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, बताइए चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे मुद्दा लेकर। अरे हम सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएंगे, पहले चुनाव कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ पहले। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। आप मान रहे हैं कि सब कुछ आपने किया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने किया है, क्यों नहीं किया है? नफरत फैलाई उन्होंने। गैर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो विपक्ष का एक मजबूत आवाज माना जाता है, विपक्ष में जितना सारा नेता है उन नेताओं में से अखिलेश यादव जी भी एक ऐसा नेता है जो मतलब अपना जो बात होता है, जो जनता का बात होता है, वो एकदम निडर होके मतलब रखता है। ठीक है, तो कभी कभी हम ऐसे भी देखते हैं कि अखिलेश जी मीडिया के ऊपर भी गुस्सा करते हैं। इसलिए गुस्सा करते हैं कि मीडिया का जो काम होता है वो मीडिया अपने ढंग से वो काम नहीं कर रहा है। मीडिया का काम होता है सत्ता का, मतलब सत्ता से सवाल करना, जनता का जो आवाज है, विपक्ष का जो आवाज है वो आवाज उठाना। लेकिन हमारे देश में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि सत्ता से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आज हम एक ऐसे डिबेट देखेंगे, ऐसे एक इंटरव्यू देखेंगे। इस अखिलेश यादव जी मतलब अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू लेते हैं एंकर क्या क्या सवाल करते हैं और अखिलेश जी जैसे कि हमेशा की तरह अपने अंदाज से क्या हर एक मतलब कैसे हर एक सवाल का जवाब देते हैं। आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। आप कहते हैं कि अपने अपने चंदा हैं पर ईद का चांद एक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दीपोत्सव पर आपको लाइट नहीं पसंद, आपको खर्चा नजर आने लगता है। अब भगवान ने तो एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, लिबरल होने का आपको संदेश दिया है, तो फिर दीपोत्सव से इतनी एलर्जी क्यों? देखिए, आप इतने प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और 5 बातें कही गई हों, आधी बात आप कहें, ये गलत बात है। आप चैनल की क्रेडिबिलिटी खराब कर रही हैं। मैंने क्या कहा था कि जब हम दूसरे दृश्य देखते हैं या रात को दृश्य देखते हैं कि गरीब तेल इकट्ठा कर रहा है, और मैंने सुझाव दिया था, मैंने मना नहीं किया था, मैंने सुझाव दिया था कि दुनिया में ऐसी भी जगह हैं जहां हर दिन दिवाली मनाई जाती है, हर दिन दिवाली सा लगता है, तो क्यों नहीं हम उसकी नकल करें। हालांकि आप ये बताना भूल गई कि दिए के साथ साथ उन्होंने वो भी नकल की जो सुझाव मैंने दिया था। लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? सनातनी है, लेजर शो कैसे कर सकते हैं आप? समय के साथ बदल चाहिए, आप ही ने कहा था। बहुत धन्यवाद आपका। तो यही सुझाव मैंने दिया था कि समय के साथ आप भी बदलें, तो वो बदले थोड़ा। लेकिन हम नफरती लोग नहीं हैं। मुझे याद है, किसी ने मुझे जानकारी दी, हो सकता बात गलत हो, जब पहली बार प्रभु भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या हेलीकॉप्टर से उतरे थे, हनुमान जी थे ही नहीं उसमें। और हनुमान जी क्यों नहीं थे? सोचिए आप, ये विचार आपको करना है। और मुझे उम्मीद है अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप बीजेपी की सोच को समझ जाएंगे कि उस कार्यक्रम में हनुमान जी हमारे भगवान क्यों नहीं थे। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उसका जवाब जरूर आएगा। आप बता ही दीजिए, सस्पेंस। अब मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग बुरा मान जाएंगे। आपने इसकी चिंता कब की है? कभी कभी करते हैं चिंता। अब पॉलिटिक्स में कोई बुरा मान जाएगा और वो भी आपके प्रतिद्वंदी, इसकी चिंता आप पहले तो कभी नहीं करते थे। ये क्या हो गया? ये कौन से नए अखिलेश जी हैं? मैं उनकी आइडियोलॉजी का पर्दाफाज नहीं करना चाहता हूं। क्यों? नफरती लोगों का, नकारात्मक लोगों का, अंडरग्राउंड रहने वाले लोगों का, अनरजिस्टर्ड लोगों का, ये जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा बहुत झगड़ा आप भी नहीं, आपने ये बचा के रखा है 27 के चुनाव से पहले ये वाली फुलझड़ी चलाएंगे। उस समय आएगा तो वो बात आएगी सामने। तो मतलब ये अभी आप अपनी तरकश में डाल रहे हैं तीर, जो तब चलाएंगे। स्ट्रैटेजी है, वॉर का जमाना है, वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में, तो वॉर की स्ट्रैटेजी होगी। आपने अपनी इलेक्शन वॉर की स्ट्रैटेजी तय की है। लेकिन वॉर से मुझे याद आया, आप चिंतित बहुत हैं लोगों के लिए। सिलेंडर नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, सरकार सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आप गए नहीं। क्योंकि मुझे लखनऊ में रहना था। हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर्स गए थे उसमें, और जो बात मुझे रखनी थी वो बाकायदा मैंने लिख करके उनको, अपने सदस्यों को दे दी थी। और किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर वो समाजवादी पार्टी का सुझाव चाहेंगे तो हमेशा सुझाव देते रहेंगे। लेकिन सरकार को झूठ नहीं बोलना चाहिए। सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो बहुत सिलेंडर हैं, गैस बहुत है, एलपीजी बहुत है, फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? और फिर आपका 14.2 किलोग्राम का जो आपका सिलेंडर था वो अब आपने 10 किलो का क्यों कर दिया? आपने
ये सरकार ने फैक्ट चेक किया है, ये गलत है। 10 केजी का सिलेंडर नहीं है। तो बहुत अच्छा, और ये धन्यवाद। सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई सिलेंडर का साइज छोटा तो नहीं। ये खबर कहां से आ गई? इसका मतलब ये भी खबर बीजेपी के लोगों ने फैलाई है, क्योंकि सब संसाधन उनके पास है। मैं ये कहूंगा, अगर ये बात गलत है तो जिसने भी ये फैलाई है, सरकार के लोग उसको सजा दें, सरकार के लोग कार्रवाई करें उस पर, कि अगर किसी ने फैलाया एक, और उन पे भी सजा करें जो ये झूठ बोल रहे हैं कि कहीं भी लाइन नहीं लगी है। बताइए आप, आपको जानकारी होगी, गोरखपुर में लाइन थी, लाइन में आगे पीछे होने में झगड़ा हो गया, लखनऊ में लंबी लंबी लाइनें हैं, और फिर देश के प्रधानमंत्री ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा कि हो सकता है कोरोना जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, हमें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम क्या समझें? और ये तो सच्चाई है कि एलपीजी अब लापता गैस है, और एक तो हमारे यहां बहुत आगे बढ़कर चढ़ करके बोल रहे हैं कि अगर सिलेंडर चाहिए इनको तो हम भिजवा देंगे सिलेंडर। इसका मतलब काला बाजारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये डीसीएम नहीं है, नए जमाने के ये डिलीवरी बॉय हैं जो गैस पहुंचाएंगे आपको। लेकिन मैं आपसे एक फैक्ट फिर करेक्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो ये था कि जैसे हम कोरोना के समय पर चैलेंजेस को हमने मिलजुल कर सामना किया था, वैसे ही वॉर की परिस्थितियों में भी हम मिलजुल कर सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ा ठीक है, तो हम ना समझे, आप समझाइए कोरोना क्या था। संकट तो है, तो दुनिया क्या पे कहा है, प्रधानमंत्री विश्व जी में। ने? आप प्रधानमंत्री के स्पोक्स पर्सन बन गई फिर तो। इसका मतलब हम लोकसभा में मैं गलत सुन सिर्फ रहे थे। कोट कर रही हूं जो प्रधानमंत्री ने कहा, तो प्रधानमंत्री ने कोरोना क्यों कहा? क्योंकि चैलेंजिंग टाइम था। तो इसका मतलब यह है गैस नहीं है, इसका मतलब डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और आप विश्वगुरु बनना चाहते थे, आप विश्वगुरु नहीं बन पाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया है। आपके विपक्ष के कई नेता नहीं, ये आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, नहीं। आप कहिए तो कि विश्वगुरु बन गया है। नहीं, क्योंकि आपको तो बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान आगे निकल गया, भारत पीछे रह गया, मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा आप है। इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप पाकिस्तान को पिक्चर में ले आई। आप बीजेपी का एजेंडा मत रन करिए। ये तो विपक्ष ने कहा है। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, ये सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग। अच्छा, मैंने- आपके निलंबित एमएलए ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर योगी धुरंधर सीएम है, और आपको धुरंधर वर्ड से आजकल एलर्जी हो गई है। नहीं नहीं, उन्होंने गलत कहा। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धुरंधरों के धुरंधर हैं। पर आपको धुरंधर फिल्म में आपने कहा है कि सरकार के पैसे लगे हुए हैं, इसका कोई आपके पास सीक्रेट है, कोई फैक्ट है? नहीं, सरकार का पैसा, सरकार के लोग मदद करते हैं, जो हमें सुनने में आता है। जो भारतीय जनता पार्टी का कम्युनल एजेंडा या कई इश्यूज को जो हाईलाइट करता है, जो झूठी कहानियां बना के लाते हैं। अब आपके लिए तो क्या है, लोग गरीब सोचते होंगे सही है फिल्म, लेकिन एक लाइन आप चला देते हैं कि सभी इसमें पात्र क्या है, फिक्शनल है, फिक्शन, वो काल्पनिक हैं। सोचिए, आपका काम पूरा हो गया। बताइए, पूरा लखनऊ जाम में फंसा हुआ है, लाइनें लगी हुई पेट्रोल पंप पे। अच्छा, मैंने सोचा धुरंधर फिल्म के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, उससे जाम हो गया। वही बात आ रहा हूं मैं। पूरी पुलिस को धुरंधर दिखा रहे हैं, बताइए आप। अरे भाई, पुलिस का काम था ट्रैफिक रोकना, ट्रैफिक जाम न लगे, लाइन न लगे, झगड़ा ना हो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आप क्या बताना चाहते हैं? हमें फिल्म से नहीं नाराजगी है। एक और फिल्म बनाई थी बीजेपी के लोगों ने, वो पंडित जी पर बनाई थी, कोई कौन सा, हम तो नाम ही नहीं ले सकते। क्यों? हम कभी अपमान नहीं कर सकते उस समाज का। अच्छा, हम उस समाज का अपमान कभी नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी वाले कराते हैं अपमान। बताइए आप, क्या फिल्म बनी तो थी? आजकल बीजेपी क्या राजनीति कम और फिल्में ज्यादा बना रही है, आपको ऐसा लग रहा है? एक फिल्म ऐसी थी, रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, आपको नाम भी नहीं पता होगा। हाँ, मुझे नहीं पता। एक फिल्म बनी थी जो रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई, बताइए आप। पर जो हिट फिल्म है उसमें अतीक अहमद दिखा दिया, तो आप नहीं, अतीक अहमद का से क्या है? देखिए, अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। अतीक अहमद दुनिया में है क्या? क्यों फिल्म बना रहे हो आप? क्यों निगेटिविटी लाना चाहते हो आप? अच्छा, कौन कौन साथ थे उनके? क्या बीजेपी के साथी नहीं थे साथ? क्या बीजेपी के साथ लोग हैं वो साथ नहीं थे? ये आप जानकारी करिए। बीजेपी के साथी और समाजवादी पार्टी के मेंबर होना एक ही चीज है। जो ताकतवर होता है वो हर दल में रहता है, अच्छा, इसीलिए आपके दल में था। और आपके बीजेपी के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं था, उनके नेताओं के साथ नहीं थे। बताइए। ये तो आप बताएंगे। वो तो आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी की जानकारी है तो बीजेपी के नेताओं की भी तो जानकारी होगी आपको। लेकिन बीजेपी ने तो, आप कह रहे हैं फिल्म बनाई, उसमें नहीं, फिल्म तो उन्होंने ब्राह्मण लोगों पर ही बनवाई थी, और क्वेश्चन पेपर में भी ब्राह्मण लेके आए थे। और देखिएगा, ओटीटी पे बनेगा,
गांजागंज, और नहीं बनाएगा कोई तो समाजवादी सरकार बनेगी। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वनस्पति बांटी गई है या आया है, कारोबार हुआ है, उस पर हम लोग ओटीटी पे डबल सब्सिडी दे करके गांजागंज बनवाएंगे। एक अखिलेश जी, आपके साथ रैपिड फायर करना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ऑनेस्टली बिलीव करते हैं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को नेशनल लेवल पर हरा सकते हैं? वो अपने आप हार रहे हैं, अब हराने की जरूरत नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी नहीं हरा सकते? मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, जब अपने आप ही हार रहे हैं। कैसे? आपका डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया? आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहां हैं? आप दुनिया में आपके देश कितने हैं? आपको डीजल पेट्रोल कहां है? इन्वेस्टमेंट एफडीआई कहां है आपका? अच्छे दिन कहां है आपके? अच्छे दिन का सिलेंडर खाली हो गया। और कितने गिनाऊं मैं? इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूरी का गठबंधन है या मजबूती का गठबंधन? ये बहुत ही सीमेंटेड मजबूती का गठबंधन है। जिस तरह भारत हमारा मजबूत है, उसी तरह इंडिया गठबंधन हमारा मजबूत है। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, वो जब राज्यों में लड़ते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आपसे भी अगर मैं पूछूं और अगर आप दिल की बात सच्चाई से बताएं, ईमानदारी से बताएं, तो आपको ममता बनर्जी पे ज्यादा विश्वास है, राहुल गांधी पे कम। सही है ना? इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में आदरणीय ममता जी बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। उन्हें जितनी तकलीफ परेशानी दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेंट्रल फोर्सेस, और यही नहीं, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटा दिया। आप बताइए, 2022 में यूपी में चुनाव था, कोई डीजीपी हटाया गया? कोई चीफ सेक्रेटरी हटाया गया? किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम हटाया गया? एसपी हटाया गया? रिश्तेदार थे पुलिस में, रिश्तेदार चुनाव लड़ रहे हैं, रिश्तेदार पुलिस के अधिकारी। आप बताइए, यूपी में कहीं हटाया गया हो किसी को? वेस्ट बंगाल में आपने कितने अधिकारी हटा दिए? इसका जवाब है क्या चुनाव आयोग के पास? और चुनाव आयोग जो एसआईआर करा रहा है, ये एसआईआर नहीं था, एनआरसी था। ये मुखौटा लगा करके एनआरसी करा रहे थे। उत्तर प्रदेश में देखा हमने कि मुस्लिम भाइयों के साथ साथ इन्होंने हिंदू भाइयों के भी कागज चेक करा दिए बड़े पैमाने पर। और मैंने तो पकड़ा है, 2 लोगों को पकड़ा है, 3 हमारे पास हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूव हैं, एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी बताइए आप, एक नंदलाल निषाद, जिसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने वोट काट दिया समाजवादी पार्टी का, हमने पकड़ लिया उसको। वो अंगूठा चलाता है, अंगूठा मारता है, अंगूठा, और उससे दस्तखत करा लिया बीजेपी वालों ने। तो अभी तक एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। बताइए चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो सुप्रीम कोर्ट गए थे मुद्दा लेकर। अरे हम सुप्रीम कोर्ट तो बाद में जाएंगे, पहले चुनाव कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा ये बताओ पहले। ये क्या बात हुई? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? चुनाव आयोग किस लिए? तो चुनाव आयोग को ताला लगा दें अपने आप। सवाल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों हम जाए सुप्रीम कोर्ट? चुनाव आयोग क्या कर रहा है फिर? लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है बताइए हमें, क्या सरकार क्या कर रही है? पहले सुप्रीम कोर्ट तो हम बाद में जाएंगे, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्या वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आप मानते कहाँ हैं? नहीं, हम मान रहे हैं। अरे भाई, हम शिकायत कर रहे हैं, हमारी चुनाव मान नहीं जीत मान जाते रहे हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ठीक लगता है, जब हार जाते हैं तो आप कहते हैं गड़बड़ हो गई। नहीं, हमने कोई जब भी शिकायत की है बाई इलेक्शन में, जैसे लूटा गया चुनाव, वो तस्वीरें वीडियो आपके चैनल पे भी होंगी, आपके कैमरे ने कैद की होंगी, लेकिन जो क्या होता है वो रूम में आते आते वो डिलीट हो गई होंगी। कैमरे ने रिकॉर्ड की लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ पाई, बीच में डिलीट हो गई। डिलीट नहीं होती है हमारे यहाँ। आप आर्काइव में देखिए, अपने कैमरामैन से पूछिएगा कि कितने जगह लूटा वोट उन्होंने। अखिलेश जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, बातें आप हमेशा उत्तर प्रदेश की करते हैं, तो आपका दिल दिल्ली में है या लखनऊ में? देश के प्रधानमंत्री अगर गुजरात से बन गए होते तो यूपी नहीं आते। तो यूपी ही देश की राजनीति को दिशा तय करेगा, और यूपी के साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए यूपी की लड़ाई हमारी सबसे मुख्य है। और यूपी प्रोग्रेस करेगा तो देश प्रोग्रेस करेगा। आपको और देश यूपी ने डिफाइन किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस समय एक्सप्रेसवे के मानक नहीं थे, उस समय उत्तर प्रदेश ने सबसे कम समय में समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, और एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जिसमें हवाई जहाज उतर सकते हैं, मिराज, सुकोई और हरकुलस, और वे साइड एमिनिटीज कैसे हो सकती हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कैसे बनते हैं। जो समाजवादी सरकार ने बनाया एक्सप्रेसवे, उसी की नकल एनएचएआई ने की। उसके बाद वहां पर भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने लगे। लेकिन भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को कोई भी अपने बजट से एक्सप्रेसवे नहीं दिया है। छोटे छोटे 2 दे दिए, बोले हमने दे दिया आपको एक्सप्रेसवे।
आप कह रहे हैं कि कोई डेवलपमेंट एक्सप्रेसवेज का नहीं हुआ, ये भारत सरकार ने कोई भी बड़ा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को नहीं दिया है। जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं समाजवादी सरकार में जो बने थे, वो एक नया बनाया, वो भी अच्छा नहीं बनाया, और एक बहुत खराब बनाया। अब बताइए मुख्यमंत्री जी अपनी ही सड़क खराब बनाए, बताइए। आप कह रहे हैं एक बनाया और दो गिना दिया आपने। एक मैथमेटिक्स बनाया, एक आपने कहा एक अच्छा नहीं बनाया और एक नहीं, बहुत एक अच्छा नहीं बनाया, एक बनाया। तो एक अच्छा नहीं, वो एक्सप्रेसवे नहीं है, 4 लेन है, लेकिन उसे मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे ही कहते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि एक्सप्रेसवे बोलें कि 4 लेन बोलें। उन्होंने जो अपने गांव को गोरखपुर जोड़ने के लिए जो एक्सप्रेसवे बनाया है वो 4 लेन है, 6 लेन नहीं है। तो आप और मानक के तहत भी नहीं है। जो इंडियन रोड कांग्रेस का मानक है उसके तहत ही तो हम मानेंगे ना एक्सप्रेसवे। तो आप मान रहे हैं कि सब कुछ आपने किया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने किया है, क्यों नहीं किया है? नफरत फैलाई उन्होंने। अब बताइए क्या कह रहे हैं कि मंदिर और कब्रिस्तान, अच्छा उनको डायल 100 नहीं दिखाई देता है, 102 नहीं दिखाई देता है, एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं दिखाई देती है, कैंसर इंस्टीट्यूट बर्बाद कर दिया वो नहीं दिखाई दे रहा। और सबसे बड़ी बात, जो जहां मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते वो भी समाजवादियों को बनाया हुआ है, वो नहीं दिखाई दे रहा। बताइए आप। तो वैसे तो जिस पार्लियामेंट में आप बैठते हैं तो वो फिर मोदी जी ने बनाया है, वो नया तो सब वाला गिनाने शुरू कर दें। नया वाला अच्छा नहीं लग रहा, पुराना वाला अच्छा था। समय के साथ बदलना चाहिए, तो आप ही का नारा है। मैं तो कह रहा हूं उससे भी अच्छा बन सकता था। 2027 में कौन जीतने वाला है चुनाव? उसमें बताना क्या है, समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, सरकार बनाने जा रही है। गाइस ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपने यहाँ पे ये देखा कि एंकर ने जैसे भी सवाल किया, जो भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की, हर एक नैरेटिव ध्वस्त कर दिया अखिलेश यादव जी ने। ठीक है, हर एक सवाल का इतने अच्छे से जवाब दिया, सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में अखिलेश जी जो कुछ भी बताया उसके ऊपर आपका जो राय है वो भी कमेंट करके बता देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एक नए वीडियो पे।